Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा आपको। शुरू करते। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। इसको मैं साइड में रखता हूँ हाईलाइट करके। अब कौन कौन पार्टनर है सुचेता एंड गायत्री, तो आपका इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 58, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स सुचेता एंड, यहाँ पे आपको ए एंड डी पूरा लिखना है, एंड पिक्चर का ऐसा सिंबल नहीं बनाना, सुचेता एंड गायत्री। अब ट्रायल बैलेंस में आपकी डेट दी गई है 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2019 ट्रेडिंग अकाउंट में। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 31 मार्च 2019 एंड सिमिलरली बैलेंस शीट के अंदर भी आप क्या लिखोगे, 31 मार्च 2019 ही लिखोगे। साथ ही साथ आप ये बेसिक फ्लो ऑफ लिक्विडिटी का पूरा फॉर्मेट रेडी रखोगे जिसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस ये सब चीज़ें हाईलाइट करके आपको रखना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन अलग से बनाते हैं। शुरू करते हैं सम को, क्या बोल रहा है, तो परचेज एंड सेल्स आपको साथ में दिया है और डेबिट में भी अमाउंट है और क्रेडिट में भी अमाउंट है, फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो जो डेबिट वाला है वो परचेज का अमाउंट है और जो क्रेडिट वाला है वो सेल्स का अमाउंट है। परचेज जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में और सेल्स जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी का मतलब होता है फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर होता है वो कहाँ काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा। तो फैक्ट्री का अगर कोई खर्चा है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाएगा। कैपिटल अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आप उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख सकते हो, या तो फिर आप उसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में भी लिख सकते हो, योर विश। ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग डेबिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स साथ में दिया है, तो जो डेबिट वाला है वो डेटर्स है और जो क्रेडिट वाला है वो क्रेडिटर्स है। डेटर्स आपके लिए असेट है और क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है। अब वेजेस एंड सैलरीज है ना, ये एक्चुअली में दो अलग अलग अमाउंट नहीं है, एक ही अमाउंट है। तो वेजेस एंड सैलरी के अंदर जो पहला वर्ड होता है, जब साथ में दिया होगा तो पहला वर्ड देखने का, पहला वर्ड वेजेस है, मतलब ये 4000 वेजेस होगा जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट होता है, बिल पेएबल आपके लिए लायबिलिटी। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट चेक करने का किधर दिया हुआ है, तो प्रॉपर स्केल लेने का आपको और डिस्काउंट देखने का कि डिस्काउंट आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, देखो, और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ये पीएनएल के क्रेडिट साइड पे ही डालने का। उसके बाद हमको दिया है मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। अब इंटरेस्ट चेक करो किस तरफ दिया हुआ है, तो देखो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो ये जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस आपके जाते हैं ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव वेजेस जाते हैं आपके पीएनएल में, तो ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में। ऑडिट फीस पीएनएल डेबिट। रेंट आपको किसी का नहीं बोला है तो आप ऑफिस का मानोगे और देखने का कि डेबिट में है कि क्रेडिट में, ये डेबिट में है तो ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा, क्योंकि रेंट कभी कभार पीएनएल के क्रेडिट में भी दिया जा सकता है, रेंट आपको रिसीव भी तो हो सकता है ना। कन्वेंस आपके लिए खर्चा है, पीएनएल डेबिट। गुडविल और कॉपीराइट ये दोनों आपके इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, तो असेट में जाएगा पर वो भी इनटेंजिबल के हेड के नीचे। बिल्डिंग आपके लिए फिक्स्ड टेंजिबल असेट है। पार्टनर सुचेताज लोन, पार्टनर सुचेताज लोन का मतलब क्या होगा सर, पार्टनर सुचेताज लोन का मतलब है कंपनी ने पार्टनर सुचेता से लोन लिया तो वो मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट होगा, कैश एट बैंक मेरे लिए असेट होगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,900 और 19,700। 31 मार्च मतलब साल का, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में आप उसको डालोगे एसेट साइड के अंदर, ओके। अब सेकंड आपको बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री, फ्री में बांट दिए। फ्री में जब आप ऐसे गुड्स बांटोगे तो आपके बिजनेस में से गुड्स गए तो एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा, अगर आप फ्री में बांट रहे हो, पैसे नहीं मिल रहे तो आपको तो लॉस हो गया तो आप डालोगे पीएनएल के डेबिट साइड पे। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। जब आपको मोटिव पावर के अंदर पावर मीटर का पैसा घुसेड़ दिया है तो आपको मोटिव पावर में से वो पैसा निकालना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम मोटिव पावर, आपको मोटिव पावर में से लेस करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने वो पैसा डिपॉजिट दे के रखा हुआ है तो वो पैसा वेस्ट तो जाएगा नहीं, कहीं पे भी अपन डिपॉजिट देते तो वो अपने को वापस मिलता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके का एसेट। इसके लिए मैं मोटिव पावर को टिक कर दूंगा, तो ये मोटिव पावर हो गया टिक। आगे जाते हैं, डेप्रीसिएशन करना है बिल्डिंग पे, तो क्या करते हैं डेप्रीसिएशन में, लेस फ्रॉम एसेट एंड लॉस होता है तो पीएनएल के डेबिट साइड पे आप शो करोगे। तो डेप्रीसिएशन आप बिल्डिंग पे कर रहे हो तो बिल्डिंग को टिक मार्क कर देंगे। राइट ऑफ 2,000 रुपीज़ फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स यहाँ पे क्या होता है, फर्दर बैड डेट्स, हम इसको फर्दर भी बोल सकते हैं या तो हम उसको न्यू बैड डेट्स भी बोल सकते हैं। एंड मेंटेन आरडीडी, ये आरडीडी कौन सा होता है, न्यू आरडीडी,
ओके। और ये दोनों ही चीज़ किस पे होती है, डेटर्स, तो हम ऊपर जाके डेटर्स को टिक करेंगे। तो ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स साथ में, पर मैं टिक खाली डेटर्स को करूँगा। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ 4000। सर बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, आप करते हो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल में लेस कर दोगे, एंड आप ऐड टू डेटर्स करते हो, डेटर्स में आप क्या कर दोगे, ऐड। तो डेटर्स के अंदर आपको पहले ये वाला इफेक्ट करना है और उसके बाद आपको ये बैड डेट्स एंड फर्दर न्यू आरडीडी करना है। तो डेटर्स पे आप क्या कर दोगे, डबल टिक मार्क कर दोगे। तो आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है रेडी। फटाफट हम सम को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। चलो सबसे पहले परचेज एंड सेल्स है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में मैं क्या लिखूंगा, टू परचेजेस। अच्छा अमाउंट है 65,000, इसको मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे है टू सेल्स, तो सेल्स का अमाउंट है 185,500, इसको भी मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ, इस पर कुछ भी नहीं है। अब सीधा जाते हैं वर्क मैनेजर सैलरी 2300। वाह इतना कम सैलरी कौन लेता है। सो यहाँ पे लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर्स सैलरी 2300 लिख देंगे। अब है कैपिटल, तो कैपिटल के लिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुचिता एंड गायत्री का कितना है, 75 एंड 40,000, तो 75,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 18,700। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 18,700। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मेरे लिए क्या होते हैं, करंट असेट, तो मैं क्या करूँगा, करंट असेट में जाके लिखूंगा डेटर्स। अमाउंट है मेरा डेटर्स का 47,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 47,500। और सिमिलरली करंट लायबिलिटी में क्या लिखूंगा, मैं क्रेडिटर्स लिखूंगा, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 35,000, पर उस पर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो अमाउंट बाहर की तरफ लिख सकते हैं अपन। अब आगे जाते हैं, वेजेस एंड सैलरीज दिया है 4,000 का, तो डेबिट साइड पे जाएगा ट्रेडिंग के टू वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट है 4,000 रुपया। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल 22,000, तो करंट असेट में मैं डेटर्स के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा और फिर लिखूंगा मैं बिल रिसीवेबल। थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी क्योंकि डेटर पे ज़्यादा है, तो टू फिर नीचे बिल रिसीवेबल आएगा। बिल रिसीवेबल है मेरा 22,000 रुपये का, जिस पे कोई टिक मार्क नहीं है, तो मैं बाहर डाल सकता हूँ। आगे जाते हैं, बिल पेएबल 27,300 का है, तो वो करंट लायबिलिटी में जाएगा बिल्स पेएबल, और ये अमाउंट है 27,300 रुपये का। आगे जाते हैं, डिस्काउंट क्रेडिट तरफ है, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय डिस्काउंट का अमाउंट है 400 रुपया। आगे जाते हैं, मोटिव पावर 1350, मोटिव पावर आपका ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा टू मोटिव पावर, अमाउंट है 1350, मोटिव पावर पे टिक मार्क है, तो मैं उसका अमाउंट अंदर लिखूंगा। इसके नीचे जगह छोड़ के लिखूंगा टू कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है 1500, जो कि मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। अब उसके बाद है इंटरेस्ट, जो कि क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1300 रुपया। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो कि पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, और इसका अमाउंट है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हो गए इसके। अब है ऑडिट फीस 2,500 रुपया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट साइड पे टू ऑडिट फीस का 2,500। ऑडिट फीस के बाद आता है रेंट का 1,800, तो इसी के नीचे आएगा टू रेंट 1,800। उसके बाद है कन्वेंस का 2,000, तो इसी के नीचे आएगा टू कन्वेंस 2,000। अब है गुडविल और कॉपीराइट, तो गुडविल और कॉपीराइट इनटेंजिबल असेट होते हैं, तो इनटेंजिबल असेट के नीचे मैं लिखूंगा पहले गुडविल का अमाउंट है 25,000, सीधा बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं है। फिर है इसके नीचे कॉपीराइट्स, तो कॉपीराइट्स पे लिखूंगा मैं 20,000, और ये भी मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। अब है मेरा बिल्डिंग टेंजिबल असेट, तो मैं टेंजिबल असेट में नीचे जाके लिखूंगा बिल्डिंग का अमाउंट है 88,000, और इस पर टिक मार्क है, तो ये मैं अंदर की तरफ लिखूंगा। पार्टनर सुचितास लोन, मतलब आपने लोन लिया है, तो ये लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा पार्टनर सुचितास लोन, और ये कितना लोन लिया है आपने, 6,150 रुपये का लोन है। अब है इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, असेट, तो आप इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे जाके डायरेक्टली हेड के बाजू में ही लिख सकते हो 40,000, क्योंकि वही उसका हेड है।
नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके लिए करंट एसेट होते हैं, तो करंट एसेट में जाके मैं लिखूंगा कैश एट बैंक और आपका अमाउंट है 26,000, जो कि मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। सारे के सारे डब्बे के खत्म हो गए एंट्री। अब क्लोजिंग स्टॉक का 19,700 का इफेक्ट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट तो असेट में ही आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है उसका 19,700, तो यहाँ पे आएगा 19,700। सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700 आप लिखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इसका गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल्स, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और इसका कितना अमाउंट है 3,000 रुपीज़। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि नुकसान हुआ इस वजह से ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में। सो टू लॉस बाय फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते, या तो एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते, ठीक है। 3,000 का लॉस अपन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। आगे जाते हैं। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो ये आपको मोटिव पावर में से क्या करना है, लेस डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, लेस डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 500 रुपया। 1300 में से 500 गया तो आपका बचेगा 850, तो 800 प्लस 500 हो गया ना 1300। सेकेंड आप क्या डालोगे, इसको एसेट साइड में करंट एसेट के नीचे डालना है आपको। अब इसको करंट एसेट के नीचे डालना है, पर जगह कम पड़ रही है, इसके लिए मैं फिलहाल इसको यहाँ लिख रहा हूँ, डिपॉजिट फिलहाल असेट में ही शो करो, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर। सिंपल आप इतना लिखोगे, 500 रुपये का आपका डिपॉजिट है, दैट्स इट। अब आप जाते हो सेकेंड, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% से, तो बिल्डिंग के नीचे जाके आप क्या लिखोगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। इसका 10%, एक अंडा फोड़ोगे तो 8,800 मिलेगा, और उसका भी आधा करोगे तो 4,400 हो जाएगा। 88 में से 4 गया तो 84, 84 में से और 400 गया तो 83,600, सिंपल। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड पे आप क्या बताओगे यहाँ पर, टू डेप्रीसिएशन ऑन, ये आप अंडरलाइन करोगे। इसके नीचे आप लिखोगे बिल्डिंग 4,400, दैट्स इट। 4,400 का आपका क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन हुआ था। अब उसके बाद है, अब फिफ्थ एडजस्टमेंट आप लास्ट में करोगे, पहले आप सिक्स्थ एडजस्टमेंट करोगे। तो बिल रिसीवेबल, ओ माय गॉड, बिल रिसीवेबल में से तो लेस करना था, और मैंने ये अमाउंट अंदर नहीं बाहर लिख दिया सीधा। तो 22,000 का अमाउंट एक्चुअली में अंदर आना चाहिए, उसमें से आपको क्या करना है, लेस डिसऑनर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, आप समझ लेना। लेस डिसऑनर कितना है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर है 4,000, तो 22,000 में से 4,000 के बाद बाहर 18,000 ही आएगा, तो ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा। 22,000 में से लेस डिसऑनर करना है आपको 4,000 का, तो बाहर आएगा 18,000। और दूसरा क्या करना है, डेटर्स में आपको ऐड करना है, तो डेटर्स में आप क्या करोगे, ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर कितना, 4,000, तो 47,500 प्लस 4,000, तो इसका पूरा का पूरा मैं यहाँ बता रहा हूँ। 47,500 प्लस आप 4,000 करोगे तो इसका अमाउंट बनेगा 51,500, ओके। इसको साइड में रखते हैं। अब आप क्या करोगे, 2,000 फर्दर बैड डेट्स का माइनस करोगे, तो इसमें से आप क्या करोगे, लेस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितना माइनस किया आपने इसके अंदर से, 2,000, तो 2,000 इसमें से माइनस करना है। तो देखो, अगर आप इसमें से ये आपने ऐड किया, अब उसमें से आप 2,000 माइनस कर रहे हो। 51,500 में से 2,000 माइनस किया तो 49,500 बचेगा यहाँ पे, ठीक है आपका। अब इसका सेकंड इफेक्ट, फर्दर बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, टू फर्दर बैड डेट्स। पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इतना लिखोगे, टू फर्दर बैड डेट्स, तो भी चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपये। अब उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू आरडीडी करना है 3%, तो आप क्या करोगे, इसी में से लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 3% पर एनम। अब 3% किसका निकालोगे, तो ये 49,500 का निकालोगे। ये देखो, 2 अंडे फोड़ दूंगा तो मुझे 1% मिल जाएगा, 495, और अब मुझे 3% निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 28, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 1485 रुपीज़ आएगा, 1485। तो इसमें से आप क्या करोगे, एक्चुअली में 1485 को माइनस करोगे। तो ज़रा माइनस करते हैं, तो 9 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और ये 4, 48,015।
तो 48015 अमाउंट आ जाएगा बाहर के कॉलम में। अब न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट भी तो करना पड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में आप क्या लिखोगे, टू न्यू आरडीडी और अमाउंट है आपका 1485, दैट्स इट। इसी के साथ आपकी सारी एंट्रीज होती है समाप्त। अब क्या करना है, सबसे घमासान काम। सो व्हाट इज आवर टोटल, इधर 185,500 है तो 185,500 प्लस 19,700, 19 प्लस 3 20, 21, 22, तो 22,700 रुपये। तो यहाँ का मेरा टोटल है 2,08,200। इसको मैं साइड में रखता हूँ, 2,08,200 साइड में, 2,08,200 मेरा साइड में है। अब यहाँ का जो टोटल है 2,08,200, उसमें से मेरे को यहाँ के टोटल को माइनस करना है। तो 65,000 पहले माइनस करूँगा, फिर मैं माइनस करूँगा 2,300, फिर माइनस करूँगा 18,700, फिर माइनस करूँगा 4,850, साथ में ही कर रहा हूँ मैं, तो 4,850, फिर मैं माइनस करूँगा 1,500। तो मेरा आंसर आ रहा है 115,850। तो देखो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 115,850, तो अपना भी वही आंसर आ रहा है, तो इट इज़ करेक्ट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हैवी अमाउंट था 2,08,200 का, वो आप बोथ साइड्स लिखोगे, 2,08,200 बोथ साइड्स। अब उसमें से एक क्रेडिट साइड हैवी है और आपका अमाउंट आ रहा है 115,850, दिस इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप इधर क्या लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ओके। एंड उसके नीचे आप लिखोगे ट्रांसफर्ड, ये आपको लिखना ज़रूरी फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा सर जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। आप यहाँ पे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है सर जी, अमाउंट बनता है 115,850, डन। अब आप क्या करोगे, इस साइड का टोटल करोगे, सो 115,850 प्लस ये 1,300 प्लस 400 होता है 1,700, तो 117,550। सो ये अमाउंट है 117,550। इसमें से मैं यहाँ के सारे अमाउंट को माइनस करूँगा, तो 3,000 प्लस 2,000 5,500, तो 5,500 माइनस करते हैं। देन 1,800 प्लस 2,000 3,800 होता है, इसको भी प्लस करके माइनस करता हूँ। देन 3 प्लस 4 7,400 माइनस कर देंगे। देन ये होगा 3,485 माइनस किया तो बचेगा 97,365। तो देखो टेक्स्ट बुक के अंदर आपका दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 97,365 रुपीज़ का, तो यहाँ पर 97,365 रुपीज़ का आपका। अब इसमें से हैवी अमाउंट क्या था, 1,17,550, जो कि आप क्या करोगे, बोथ साइड्स लिखोगे। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1,17,550 बोथ साइड्स, 1,17,550 बोथ साइड्स। अब उसमें से आपका माइनस करके आंसर है 97,365, तो 97,365 आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये क्या है आपका, टू नेट प्रॉफिट, इसको आप कैरेट डाउन बोलोगे और ये पार्टनर में बटेगा, तो सुचेता एंड गायत्री के अंदर ये बट जाएगा। तो सुचेता एंड गायत्री के अंदर बटेगा, तो रेशियो चाहिए, और रेशियो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था स्टार्टिंग में 3:2। तो 97,365 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको मिलेगा 58,419, और ये 3 के जगह पे अब मैं सिंपल 2 डाल दूंगा, तो आपको पता चलेगा इधर 38,946 आएगा इसका अमाउंट। रेशियो था 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, तो ये रेशियो आपको इधर मेंशन करना है। अब ये रेशियो कहाँ, अब ये जो नेट प्रॉफिट आया वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। आप क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट है 58,419 और इसका अमाउंट है 38,946, ओके। प्लस करते हैं फटाफट, तो यहाँ पे 75,000 प्लस 58,419, तो इधर अमाउंट आ रहा है 133,419। ये हैवी अमाउंट बोथ साइड्स होगा 133,419, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो अज्यूम करने का, और 133,419 माइनस जीरो कितना होता है, 133,419। यही अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ऐसे आपको ऐसा सर्कल बना के हाईलाइट करने का। अब इधर क्या होगा, 78,946, यही अमाउंट हैवी अमाउंट 78,946, एंड यही अमाउंट जीरो से माइनस करोगे तो 78,946 ही आएगा। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल सुचेता एंड गायत्री के अंदर कॉलम में। यहाँ पे आप लिखोगे 133,419 एंड यहाँ पे आएगा 78,946। इन सबको प्लस करना है, तो 133,419 प्लस 78,946,
78,946 को प्लस किया तो 212,365 आ रहा है अमाउंट। अब इसी के अंदर मुझे प्लस करना है ये 6150 प्लस 35,000 प्लस 27,300 प्लस 27,300 आपका अमाउंट है 280,815। तो देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस शीट का टोटल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 280,815, मतलब अपना आंसर इज करेक्ट। सो यहाँ पे आप फाइनली क्या लिखोगे 280,815। लायबिलिटी साइड का आ गया, अब असेट साइड का भी आना चाहिए, तो लेके भोले बाबा का नाम करते हैं। 25 प्लस 20 होता है 45,000, 45,000 प्लस 83,600, ये भगवान आजा आजा आजा, प्लस 500 प्लस 40,000 प्लस 48,015 प्लस 18,000 प्लस 26,000 और प्लस 19,700, 280,815। तो इसी के साथ अपना ये 280,815 से हो गया टैली। कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो क्या होता है, लास्ट में आपको इधर कैपिटल लेटर्स में टोटल इन रुपीज़ लिखना है, टोटल इन रुपीज़ लिखना है, और ये चीज़ सिर्फ बैलेंस शीट में लिखनी होती है। अब कौन से हेड आपके यूज़ नहीं हुए, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका यूज़ नहीं हुआ, तो बाहर के कॉलम में आप नील लिख दोगे, बाकी यहाँ पे सब यूज़ हुआ। इंटेंजिबल टेंजिबल असेट सब यूज़ हुए, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे तो सारे ही हेड्स यूज़ हो गए। तो इसी के साथ ये सम हुआ। सम आप, आई होप आपको पूरा सम समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमको कमेंट करके बताओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।